गांव के एक कच्चे रस्ती के करीब एक पुरानी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के पास एक कली भैंस बंधी रहती थी। लोग उसे सिर्फ एक जानवर समझते थे, मगर असल में वो भी एक माँ थी, बिल्कुल इंसानों जैसी माँ। उस भैंस का एक छोटा सा बछड़ा था, सफेद सी पेशानी, मासूम सी आंखें और कमजोर सी टांगें। जब वो माँ के पास चलकर आता तो भैंस अपनी गर्दन झुकाकर उसे प्यार से सूंघती, जैसे कह रही हो, बेटा मैं यहीं हूँ। रोज सुबह जब सूरज निकलता, बछड़ा माँ के पास उछलता कूदता रहता। कभी उसकी दुम पकड़ लेता, कभी उसके पेट के नीचे छुप जाता। भैंस उसे देखकर धीमी सी आवाज निकालती, जो सिर्फ माँ और बछड़े के बीच का राज होती। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गांव का मालिक, जिसका दिल पैसे से भरा था मगर रहम से खाली, उस दिन झोपड़ी के पास आया। उसकी नजर बछड़े पर पड़ी। बछड़ा अब थोड़ा बड़ा हो रहा था और उसकी कीमत बढ़ चुकी थी। इस बछड़े को शहर ले जाओ, मालिक ने सख्त आवाज में कहा। इसे बेच देंगे। जब बछड़े को रस्सी से बांधकर मां से दौड़ किया गया तो भैंस बेचैन हो गई। उसकी आंखों में दार था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। बछड़ा भी मां की तरफ देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। उसकी छोटी सी आवाज निकलती, अम्मा अम्मा। भैंस ने रस्सी तोड़ने की कोशिश की, जमीन पर पैर मारे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, वो रो रही थी, बेजुबान थी मगर डांट बोल रहा था। लोग कहते हैं जानवर नहीं रोते, मगर उस दिन जो देखा वो झूठ था। गाड़ी जब चली, बछड़ा पीछे मुड़ मुड़ कर माँ को देखता रहा। भैंस पूरी ताकत से भगती रही जब तक रस्सी ने उसे रोक लिया। वो गिर पड़ी, फिर उठी, फिर गिरी, लेकिन नजर बछड़े से नहीं हटी। गाड़ी दूर होती गई और भैंस की आवाज धीमी होती चली गई। उस रात भैंस ने चरा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। वो सिर्फ उस जगह खड़ी रही जहां से बछड़ा गया था। हर आहट पर उसे लगता शायद बछड़ा वापस आ गया हो। दूसरे दिन सुबह जब लोग आए, भैंस वही खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, जिस्म कमजोर। जब दूध निकालने की कोशिश की गई तो दूध जमीन पर बह गया, जैसे माँ कह रही हो, यह दूध मेरे बछड़े का है। कई दिन गुजरे। भैंस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। उसकी आवाज भी अब टूट चुकी थी। गांव के बछड़े जब उसके पास आते, वो उन्हें देखती, मगर उसकी आंखों में सिर्फ अपना बछड़ा होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भैंस जमीन पर बैठ गई। उसकी सांस धीमी हो रही थी। आखिरी बार उसने उस रास्ते की तरफ देखा और फिर खामोश हो गई। उसी वक्त दूर शहर में एक छोटा बछड़ा भी बेचैन था। उसकी माँ की आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। ये कहानी सिर्फ भैंस और बछड़े की नहीं, ये हर माँ की कहानी है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, माँ का दिल सबका एक जैसा होता है।